नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानी रात पर। आज की कहानी हमारे साथ रश्मि ने शेयर की है। अगर आप सोच रहे हैं कि रश्मि कौन है, देव कौन है और कुसुम कौन है, तो आपको पूरी कहानी सुननी होगी। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और डरावनी है और अगर आप इसे पूरी सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि उस समय एक परिवार ने क्या क्या सहा जब यह सब हो रहा था। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए रश्मि के नजरिए से सुनते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर परिवार से जिसमें एक बेटा देव, एक बेटी रश्मि और माता पिता शामिल हैं। यह परिवार शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में एक बड़ी हवेली में रहता था। देव 28 साल का एक नौजवान था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह अपने काम में इतना मशगूल था कि अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। परिवार ने देव की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू की। कुछ महीनों की खोज के बाद उन्हें एक सुंदर लड़की मिली जिसका नाम कुसुम था। कुसुम एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी और जल्द ही दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हो गई। शादी का समारोह बहुत धूमधाम से हुआ। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन पहली रात जब घर की महिलाएं कुसुम को देव के कमरे में ले जा रही थीं, तो अचानक कुसुम बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। परिवार में खलबली मच गई। वे तुरंत कुसुम को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, शायद तनाव की वजह से वह बेहोश हो गई होगी। कुछ घंटे बाद कुसुम को होश आ गया। सब लोग खुश हो गए और उन्होंने कुसुम से पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहती है। पहले तो कुसुम ने मना कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने देव से कहा कि उसे सेब खाना है। देव बाजार गया, लेकिन बहुत खोजने के बाद उसे पता चला कि सेब का मौसम नहीं है, इसलिए अच्छे सेब उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि कुसुम के बिस्तर के पास बहुत ताजे सेब रखे हुए थे। देव यह देखकर चौंक गया और सोचा कि शायद किसी रिश्तेदार ने सेब लाकर रख दिए होंगे। रात के खाने के समय देव की बहन रश्मि अपनी भाभी कुसुम के लिए दलिया और दूध लेकर आई। जब रश्मि कमरे में आई तो उसने देखा कि दलिया और दूध पहले से ही कुसुम के बिस्तर के पास रखे हुए थे। रश्मि ने देव से कहा, भैया, आपसे क्या 2 मिनट रुका नहीं गया? मैंने तो आपको फोन करके बोला था कि मैं दूध और दलिया लेकर आ रही हूं, तो आप ये दलिया और दूध क्यों खरीद के लाए? तब देव ने कहा, मैंने यह नहीं लाया, मैं तो यहीं पर बैठा हुआ था, मुझे भी पता नहीं चला, अचानक से ये सब कहां से आ गया। यह देखकर दोनों परेशान हो गए, लेकिन फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया। उन्हें अब भी लगा कि कोई जानकार खाना रखकर गया होगा और देव ने ध्यान नहीं दिया होगा। रात होते होते सब लोग बहुत सोच में पड़ गए और उन्होंने कुसुम को घर वापस ले जाने का फैसला किया। उस रात जब देव ने कुसुम को छूने की कोशिश की तो उसे एक बहुत हैवी बिजली का झटका लगा। इसके बाद कुसुम की आवाज बदल गई और वह मर्दानी आवाज में बोलने लगी, कुसुम को छूने की कोशिश मत करना, कुसुम सिर्फ मेरा है। यह देखकर देव डर गया और उन्होंने सारी बातें कुसुम के माता पिता को बताईं। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अगले दिन से घर में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रात के समय अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और कुसुम का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। देव के पिता ने अपने एक दोस्त से सारी बातें साझा की और उसके दोस्त ने बताया कि वह एक बाबा को जानता है जो इन सब समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगले दिन बाबा को घर बुलाया गया। बाबा ने आते ही कहा, इस घर में कुछ है और हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा शुरू हुई और बाबा ने बताया कि कुसुम में एक लड़के की आत्मा है जो कुसुम से एक तरफा प्यार करता था। जब उसे कुसुम की शादी की खबर मिली तो उसने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा कुसुम में बस गई। करीब 4 से 5 घंटे की पूजा और मंत्रोच्चार के बाद बाबा ने उस आत्मा से संवाद किया। बाबा ने आत्मा से कहा, कुसुम को छोड़ दो और उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाओ। आत्मा ने जवाब दिया, मैं कुसुम से प्यार करता हूं और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब बाबा ने अपने थैले से एक पात्र निकाला और कुछ मंत्रों की मदद से उस आत्मा को पात्र में कैद कर लिया। उसके बाद बाबा ने वह पात्र अपने झोले में डाल लिया और बोला कि मैं इसे गंगा में विसर्जित कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। यह आत्मा कुसुम से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कुसुम को बता नहीं पाया, इसलिए कुसुम को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। आप लोग कुसुम को कुछ गलत मत समझेगा। यह लड़का कुसुम के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था और मन ही मन उसे चाहता था। वह कुसुम से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी आत्मा उस पर आ गई। पूजा के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कुसुम अब बहुत खुश थी और अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट थी। समय बीतता गया
और अब कुसुम और देव की 2 बेटियां हैं। रश्मि की भी 1 साल पहले ही शादी हो चुकी है। पूरा परिवार अब खुशहाल जीवन जी रहा है। आज की कहानी यहीं तक था। आप लोग बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।